हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल कैनेडियन शान। मेरा नाम है शानू नायर। गाइस, आज की जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि अभी जो लेटेस्ट ड्रॉप हुआ है सीआरएस कट ऑफ पॉइंट जो ड्रॉप हुआ है 75 ड्रॉप हुआ है और 27,000 लोग 27,000 लोगों को इनविटेशन टू अप्लाई परमानेंट रेजिडेंसी का इनविटेशन मिल चुका है और उसके बारे में ये वीडियो है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो अभी तक आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा इसके बारे में। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं वो सारे के सारे पॉइंट्स जो है मैं डिस्कस करूंगा जो कि इस वीडियो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो कट ऑफ ड्रॉप हुआ है ये कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के लिए ड्रॉप हुआ है। तो कौन कौन जो है इसके लिए एलिजिबल है और इस कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में आने के लिए आपको क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, इसके बारे में ये वीडियो है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वेलकम गाइस। तो गाइस, अभी तक आपने बहुत सारी वीडियो देख ली होगी क्योंकि ये जो सीआरएस कट ऑफ पॉइंट आया है ये अभी रिसेंटली कुछ ही दिनों पहले आया है और इसके अंदर 75 सीआरएस पॉइंट्स 75 सीआरएस पॉइंट्स के ऊपर जिन जिन लोग के पास थे उन सभी लोगों को इनविटेशन मिल चुका है। जो लोवेस्ट जो सीआरएस रैंकिंग के अंदर जो लोग 75 तक जिनके स्कोर थे उन लोगों को इनविटेशन मिल चुका है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि ये जो ड्रॉ आया है इसमें कौन लोग थे और इस कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में आने के लिए क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इसके बारे में ये वीडियो है, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट जो है मैं इस वीडियो में बात करूंगा और मैं बिल्कुल क्लियरली मैं बात करूंगा क्योंकि इसी एक्सपीरियंस क्लास कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंदर ही मैं पीआर हुआ था। तो मुझे इसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा पता है कि मार्केट, अगर हम बात करें ओंटारियो की जॉब मार्केट, और इसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा पता है मुझे। तो इसीलिए मैं ये डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। गाइस, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंदर कौन कौन एलिजिबल है। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंदर वो लोग एलिजिबल हैं जिनके पास कनाडा का एक्सपीरियंस है। ये तो आप लोगों ने सुन लिया होगा, अभी तक बहुत सारी वीडियो देख ली होगी। लेकिन उन लोगों के लिए एलिजिबल नहीं है जो कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं। इसके अंदर कुछ एक कैटेगरी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इजी वे में अगर मैं कहूं, जो लोग भी कनाडा के अंदर मैनेजरियल पोजीशन में जॉब नहीं कर रहे हैं आज की डेट में, वो लोग कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंदर एलिजिबल नहीं है। अगर टेक्निकल वे में बात करूं तो नॉ कोड OAB मैनेजर या फिर कोई भी सुपरवाइजिंग रोल के अंदर अगर वो नहीं है तो वो इस एक्सपीरियंस क्लास के अंदर अपनी फाइल नहीं लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके अंदर आईएलटीएस चाहिए या नहीं चाहिए। डेफिनेटली इसके अंदर आईएलटीएस चाहिए। मिनिमम आपके पास 6 होना चाहिए। जनरल के अंदर मिनिमम 6 होना चाहिए, विच इज ओके। कई लोग उसमें भी स्ट्रगल करते हैं, लेकिन मिनिमम आपके पास 6 होना चाहिए इस एक्सपीरियंस क्लास के अंदर आने के लिए। अब बात करते हैं एजुकेशन। एजुकेशन का इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास कोई बहुत ज्यादा डिग्री चाहिए या ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्यादातर लोग इसके अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं तो उनके पास ऑलरेडी कैनेडियन डिग्री होती है, तो वो इसके लिए एलिजिबल। लेकिन एज पर आईआरसीसी इसके अंदर एजुकेशन का कोई ऐसा नहीं है कि इतनी ज्यादा चाहिए इतनी कम चाहिए, एजुकेशन कोई मेंशन नहीं। हाँ, आईएलटीएस इसके अंदर मिनिमम 6 इन जनरल चाहिए। तो अगर कोई स्टूडेंट वीजा पे यहां पे आया है तो ऑब्वियसली वो एकेडमिक दे के आया होगा और वो यहां पे जब आ जाएगा और जब वो वर्क परमिट पे आ जाएगा और वर्क परमिट के आने के बाद जब वो पीआर के लिए अप्लाई करेगा तो उसको जनरल वापस से आईएलटीएस देना है और उसको मिनिमम 6 लेके आने हैं। अब गाइस, बात करते हैं कि ये जो कट ऑफ पॉइंट आया है, कट ऑफ पॉइंट 75, इसको मैं ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो नहीं बनाना चाहता। मैं ज्यादा इसको ड्रीम्स वगैरह दिखा के आपको मैं इसके अंदर बेवकूफ बनाना नहीं चाहता, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है कि अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट यहां पे आ रहा है और उसने यहां पे डिग्री ली, कैनेडियन डिग्री ली, लेट्स से उसने यहां पे पढ़ाई कर ली, 2 साल की पढ़ाई के बाद उसको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है और उस 3 साल के अंदर उसको मैनेजर बन जाना है। किसी भी कंपनी के अंदर उसको मैनेजर बन जाना है। अब लेट्स से मैंने अभी कनाडा के अंदर पढ़ाई करी, ठीक है, कनाडा के अंदर पढ़ाई करी और मुझे डिग्री मिली और मैं बाहर निकला उस कॉलेज लाइफ से, और मैं बाहर निकलते ही मुझे मैनेजर बनना है। अगर मैं किसी कंपनी का मैनेजर नहीं बनता तो मैं कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में नहीं आता, पहली चीज। प्लस मेरे पास 1560 आवर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
अगर मेरे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं कभी भी कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में नहीं आता। अब बात करते हैं कि भाई मैंने अपने एजुकेशन पे पैसा खर्च कर लिया, मैंने यहाँ पे सारी एजुकेशन सीख ली और वहां पे भी मैंने पार्ट टाइम भी जॉब कर लिया, ठीक है। जो भी मैंने पार्ट टाइम जॉब मैंने करी वो इस कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में नहीं आती है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर आप वर्क परमिट में आ जाते हैं और अगर आप पार्ट टाइम कहीं पे जॉब करते हैं तो 1 साल की जगह आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आवरली चलता है। तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में आ जाते हो और वो 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास किसी मैनेजरल पोजीशन में होना चाहिए। अब आप सोचें कि पार्ट टाइमर कैसे कहीं मैनेजर बन सकता है, वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्वियसली फुल टाइम की हम बात करेंगे। फुल टाइम मिनिमम आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए विद 1560 आवर्स, 30 आवर्स इन अ वीक की कैलकुलेशन इसमें चलती है और आईएलटीएस के अंदर 6 चाहिए। तो इसके बारे में बात करेंगे। अब गाइस मैं बात करता हूं कि चलो ठीक है, आईएलटीएस तो मिनिमम 6 है, लोग लेके आ जाते हैं, एजुकेशन का भी कोई इतना बड़ा लोड नहीं है। मुझे यह जानना है कि क्या कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट यहां पे आने के बाद डायरेक्टली किसी कंपनी में मैनेजर बन सकता है? अगर वो यहां पे काम करता है, लेट्स से अगर वो यहां पे कोई छोटी मोटी किसी कंपनी में काम करता है, ऑब्वियसली उसको एज अ मैनेजर तो कोई हायर नहीं करेगा। बहुत किस्मत वाले लोग होते भी हैं जिनको एज अ डायरेक्टली मैनेजरल पोजीशन पे जॉब मिल जाती है, क्योंकि जब रिक्रूटमेंट होते हैं, जब एडवर्टीजमेंट चलते हैं, जब स्टूडेंट जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो खाली वो ही इंटरव्यू अटेंड नहीं कर रहे होते हैं, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पे, और भी जो परमानेंट रेजिडेंट होते हैं, ये सभी लोग उस जॉब के लिए जाते हैं। तो उन सभी के बीच में आपको अचानक से मैनेजरल की जॉब मिल जाए, मिल भी सकती है अगर आपकी किस्मत अच्छी हो, लेकिन ज्यादातर केसेस के अंदर ऐसा होता नहीं है। गाइस होता क्या है कि मैनेजरल पोजीशन की जॉब ज्यादातर जब वो देते हैं कोई भी एम्प्लॉयर्स, तो वो देखते हैं कि उनके पास कहीं ना कहीं कुछ एक्सपीरियंस हो, कहीं ना कहीं वो उस कंपनी से जुड़े हुए हो। तो अगर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे डिग्री लेने के बाद वो जैसे ही किसी कंपनी के पास जाता है और वो प्रेजेंट करता है कि चलो ठीक है मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन एज अ एम्प्लॉयर वो ये पूछेगा तुमने पास्ट में क्या किया था, ऐसी चीज क्या थी तुम्हारे अंदर कि मैं तुम्हें एज अ मैनेजर बना दूं। फिर आप कहोगे कि नहीं मुझे पीआर बनना है, मुझे ये करना है, वो करना है। गाइस ये सब चीजें यहाँ नहीं चलती। एंड ऑफ द डे होता क्या है कि ये सारे स्टूडेंट जाते हैं कि सेटिंग वेटिंग करके वो एनओसी ओएबी में बन जाते हैं, कई लोग पीआर, ऐसा मैंने सुना है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि इस बात पे आप विश्वास करें, लेकिन कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में नॉक कोड ओएबी एक्सप्रेस एंट्री के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। गाइस ये इतना इजी नहीं है। अब गाइस बात करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम कहां आ जाती है। एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जब यहां पे आता है पढ़ने के लिए, अपना मुल्क छोड़ के जब वो यहां पे पढ़ने के लिए आता है, वो अपनी स्टडीज वगैरह जब पूरी कर रहा होता है, उस वक्त ऑलरेडी वो स्ट्रगलिंग मोड में होता है, मेंटली भी थोड़ा सा ठीक है डाउन वो लोग हो जाते हैं। और अगर हम बात करें जो पीआर, जो परमानेंट रेजिडेंट, जो डायरेक्टली पीआर लेके यहां पे आ जाते हैं, अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट और पीआर की बात करें तो पीआर होल्डर्स को फिर भी इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फ्रेश माइंड से आते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं वो यहां पे आने के बाद चलो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि चलो वो मार्केट पे जाते हैं, उनको जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं आज की डेट में, अगर कोई डिजर्विंग है इस चीज के लिए, ठीक है, तो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट है। क्यों? क्योंकि उसने यहां पे पढ़ाई करी है, उसने यहां पे डिग्री ली है, डिग्री लेने के बाद उसने यहां पे आने के बाद चलो ठीक है वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। लेकिन होता क्या है कि उनको ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्योंकि जब वो 2 साल की पढ़ाई करने के बाद जब वो मार्केट में आते हैं और उसके बाद अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, तब तक वो मेंटली इतना वीक हो जाते हैं कि वो हैंडल नहीं कर पाते वो स्ट्रेस। और इसी वजह से आप देखेंगे कि पीआर यहाँ पे 1 से 2 साल के अंदर यहाँ पे चलो ठीक है घर ले लेते हैं, गाड़ियां ले लेते हैं और चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की जो स्ट्रगल होती है गाइस, वो इतनी इजी नहीं है जितनी आपको दिख रही है। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंदर आने के लिए बहुत सारे आपको स्ट्रगल करने पड़ते हैं। बजाय ये सीआरएस पॉइंट 75 हो या 100 हो, इट रियली डजंट मैटर। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट, मैं ये चाहूंगा कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो आप किसी ना किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कनाडा के अंदर है उसको जरूर शेयर कीजिएगा और उससे पूछिएगा कि भाई अगर तू पढ़ रहा है या फिर अगर तू पढ़ाई कर लेगा, उसके बाद तुझे एज अ मैनेजर नॉक कोड ओएबी में जॉब मिलने में कितना टाइम लगेगा। हो सकता है 1 साल लग जाए, हो सकता है 2 साल लग जाए, हो सकता है 3 साल लग जाए, हो सकता है उसको जॉब ही नहीं मिले, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी बहुत ध्यान रखने वाली चीज है कि अगर सीआरएस कट ऑफ पॉइंट 75 आ गया, इट रियली डजंट मैटर। एक इंटरनेशनल स्टूडेंट यहां पे जो पढ़ने के लिए आ रहा है उसको
पढ़ाई से लेकर उसको यहां पे जब वर्क परमिट पे भी वो आएगा, वो सारी स्ट्रगल चलती रहेगी जब तक वो पीआर नहीं हो जाता। और पीआर होना आज की डेट में कनाडा के बाहर जिन लोगों के लिए मुश्किल है, उतना ही कनाडा के अंदर भी लोगों के लिए मुश्किल है। गाइज, वीडियो एंड करने से पहले मैं यही कहूंगा गाइज कि ये जो बात कर रहे हैं, हम जिस वीडियो की बात कर रहे हैं कैनेडियन एक्सपीरियंस, ये स्किल्ड वर्कर के लिए है। और ये कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास स्किल्ड वर्कर और नो कोड OAB की बात चल रही है, तो ये चीज ध्यान रखें। इसमें कट ऑफ पॉइंट से इसको आप कंपेयर ना करें। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास और कट ऑफ पॉइंट ये दोनों ही एक डिफरेंट मैटर है। हाँ, अगर इस वीडियो के अंदर मैं कोई अच्छी चीज अगर आप लोगों के साथ शेयर करूं, या अगर एज अ मोटिवेशन अगर मैं आपको देना चाहूं, तो मैं ये दे सकता हूं कि इस बार 27,000 लोगों को चांस दिया गया है कि वो पीआर के लिए अपनी फाइल लगा दें, जो लोग कनाडा के अंदर हैं। और ज्यादातर ड्रॉ में आपने देखा है कि 5,000 4,500 से ज्यादा इन्विटेशन नहीं आते, लेकिन इस सिंगल ड्रॉ के अंदर 27,000 लोगों को चांस दिया गया है। और एक इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर कोई ऐसा बंदा जो वर्क परमिट पे है, उसको ज्यादातर 2 से 3 साल लग जाते हैं कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में पीआर होने के लिए। लेकिन इसके बाद 1 साल के अंदर अगर किसी की जॉब लग जाती है एज अ मैनेजर कहीं पे भी, तो 1 साल के अंदर वो पीआर हो सकता है। तो यही एक मोटिवेशन मैं दे सकता हूं आप लोगों को। लेकिन जस्ट बिकॉज की सीआरएस कट ऑफ पॉइंट 75 हो गए तो पीआर बहुत ही ईजी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर आपको वही सारी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी जो पहले चलती आ रही थी। ये वही चीज है कि जैसे कि बीच में आया था कि आप अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकते हो, इसके लिए अब आपको इतना ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं होगी। लेकिन एंड ऑफ द डे जब मैंने उसके बारे में रिसर्च करी, जब मैंने खुद ने अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करने के लिए मैंने जब उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी करी, तो मुझे ये लगा कि ये वही प्रोसेस है जो पहले था कि जो स्ट्रगल है इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर जो वर्क परमिट पे जो यहाँ पे है, उनकी जो स्ट्रगल है पीआर होने की, वो जो 3 साल 2-2.5 साल जो लगते थे, वो स्ट्रगल कम होके अभी मिनिमम अगर 1 साल का भी एक्सपीरियंस है उनके पास, तो वो पीआर हो सकते हैं। अब वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये अगेन मैं रिफ्रेश करना चाहूंगा, ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी कनाडा के अंदर है, जिनके पास कनाडा का एक्सपीरियंस है। वो किसी भी वर्क परमिट पे हो सकते हैं, वो इट रियली डजंट मैटर कि उन्होंने यहाँ पे पढ़ाई करी हो या नहीं करी हो। अगर कोई यहाँ पे वर्क परमिट पे भी है और कोई ऐसे वर्क परमिट पे है जो नो कोड OAB में है, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इस वीडियो का जो है मैं एक सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कनाडा में आना चाह रहे हैं और पढ़ना चाह रहे हैं, इवन जो वर्क परमिट या और किसी भी वीजा पे यहाँ पे कनाडा के अंदर आना चाह रहे हैं, और उनको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए और क्या क्या उनको ध्यान रख के कनाडा के लिए आना चाहिए, तो इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई है। मैं कल परसों के अंदर उसको भी पब्लिश कर दूंगा, वो जरूर देखेगा। तो गाइस, लेकिन हाँ, ये है कि ये गुड न्यूज है, 27,000 लोगों को इनविटेशन मिले हैं और जो स्ट्रगल थी 2-2.5 साल 3 साल की, वो अब कम हो चुकी है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसको थोड़ा सा और ढंग से कर सकते थे, तो ये कर सकते थे कि ये नो कोड OAB में जॉब मिलना और उसके अंदर उनको जॉब करना, थोड़ा सा मैं चाहता था कुछ एक सोल्यूशन निकले। और अभी के टाइम पे जो परमानेंट रेजिडेंट जो फीस पे करते हैं पढ़ाई के लिए, और इंटरनेशनल स्टूडेंट जो फीस पे करते हैं, उनकी जो फीस है, जो कॉलेजेस जो इतनी फीस ले रहे हैं 30,000 35,000 40,000, वो फीस में भी अभी पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, तो थोड़ा सा वो फीस के अंदर भी थोड़ी सी कमी हो जाए, या कुछ ऐसा कुछ हो जिससे किसी का मतलब जैसे कहना कोई बेनिफिट हो। ये सीआरएस कट ऑफ पॉइंट 75 एंड ऑल, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई इतना ज्यादा कोई बेनिफिट है। इसके अलावा भी अगर मैं IRCC मिनिस्टर बन जाऊं कभी, तो इससे अच्छे बेनिफिट्स मैं डेफिनेटली लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई एम जस्ट यूट्यूबर, मैं जस्ट वीडियो के जरिए आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूं। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो तो पता नहीं किसी को अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, लेकिन अगर किसी को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पता नहीं लोग करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें। हम डेफिनेटली और वीडियोस बनाएंगे, आपको वो सारे वेज बताएंगे कि जिसके थ्रू आप कनाडा के अंदर माइग्रेट हो सकते हैं। और मैं ये भी बताऊंगा अब धीरे धीरे कि कनाडा में आने के बाद आपकी स्ट्रगल क्या रहेगी, और वो स्ट्रगल से आप कैसे निकल सकते हो, कैसे अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे हर कोई आके स्ट्रेस में रहता है। हाँ, कनाडा जितना रुलाता है स्टार्टिंग में, उतना हंसाता भी है। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो के साथ। टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।